नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। आप धीरे धीरे हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग कवर करते चलिए साथ साथ। जो भी हार्ड क्वेश्चन है उनको नोट कर लो और बार बार रिवीजन करते रहो। चलो देखो फिर पहला सवाल। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल इतनी है तो खान की चाल क्या होगी। अब यहाँ से देखो, 1000 मीटर अगर जॉन दौड़ा होगा तो खान कितना दौड़ा होगा, 120 कम, यानी कि 1000 से 100 कम किया तो 900, 900 से अगर 20 कम कर देंगे 880 हो गया। यानी कि इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो था वो ये आ गया। यानी कि यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये तो आ गया किसका, डिस्टेंस का। अगर हम स्पीड का लिखते तो यही तो रहता, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है भाई। देखो ये स्पीड रही, सेम डिस्टेंस इतने इसने मतलब सेम टाइम में ये यहाँ पहुंचा कौन, खान, लेकिन सेम टाइम में जॉन पहुंच गया यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जॉन की चाल दे दी थी, यानी कि 25 बराबर हमको 40 दे दिया था, हमसे 22 बराबर निकालना था। तो 5 अट्ठे 40 हो गया, पचम 25 हो गया, फिर 22 अट्ठे 176 हो गया, बटे 5 कर दो, यहाँ से 5 15 हो गया, बच गया तो पचम 25 और फिर 1 बचा, 5 दूनी 10 आंसर। 2010 में एक देश की जनसंख्या इतनी थी, 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई थी। 2020 में जनसंख्या क्या है, तो कुछ नहीं कह रहा भाई, सिंपल सा, इसका 110% निकाल दो। ये 0 से 0 चला गया। अब एक दो जितने जीरो आ रहे हैं उनसे मतलब मत रखो। पहले तो यहाँ से देखो 11 अट्ठे 88 आ रहा, आंसर लगा दो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 11 छक्का 66 हो गया, 11 पन्ना 55, 55 और 6 61 हो गया, और 11 दूनी 22 और 22 और 6 28, और जीरो जितने थे वो लगा देना। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताइए। देखो 6 सेंटीमीटर घन, जिस कमरे में बैठे उसी को घन बना दो फटाफट, ठीक है। उससे आप निकालेंगे, जैसे मान लो ये कमरा है, ये बिल्कुल कमरा, ये छत है और ये इसकी फर्श है। इससे अगर गोला निकालते तो इसी तरीके से गोला निकलता, ये यानी कि उसकी जो भी रेडियस होती है, व्यास बनता, वो भुजा बराबर हो जाता। ये यानी कि कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या। अगर हम स्मॉल मतलब स्मॉल आर निकालते हैं, यानी कि हम रेडियस निकालते तो 3 आ जाती। अब इसका आयतन निकालना था, यानी कि 4/3, पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। तो ये तो 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से 22 चौक 88 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, तो 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल लगा 7 हो गया। फिर 9 अट्ठे 72, 72 और 7 बटे 7 कर दो, फिर काट दो यहाँ से, 7 एकम 7 हो गया, फिर 7 एकम 7 बचा कितना, 2 7 21, 113 किसी में लिखा है आंसर। अगला सवाल। एक अर्धगोला कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई इतनी है, यदि कटोरे के बाहरी व्यास इतना सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारता ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल बात है, अगर यहाँ से रेडियस निकालते तो 43/2, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मोटाई उसकी 0.5 थी, ये हटा दो, यानी कि बचा कितना, 21। अब इसी का आयतन निकाल लो, 4/2/3 होगा, अर्धगोला है ना। पाई पाई का मतलब 22/7 और 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा, 7 तियां 21, ये चला गया, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल। हाँ करना भी आसान था, ऐसा नहीं है। देखो 21 21 में 441 गुणे 3 हो गया, गुणे 22 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, गुणे में 2 होगा, नहीं तो 3 करो कैसे बने, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, गुणे में 22 कर दो, 22 दूनी 44, यहाँ से लगा 4 हो गया, 22 अट्ठे 176 हो गया, 176 में 4 जोड़ा 180, यहाँ से लगा 18 हो गया। फिर 22 अट्ठे 176, 176 में 10 जोड़ा 186, 186 में 8 जोड़ा 194, आंसर। टेबल याद होने चाहिए कम से कम 25 तक। मैं तो उसको बढ़ा रहा हूँ, लगभग 30 तक पहुंचने वाला हूँ, धीरे धीरे और बढ़ा देंगे, 35 40 जहां तक जाएंगे, क्योंकि टाइम रहता है, बैठे बैठे क्या करोगे कहीं पर भी, यही करते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य इतना है, इस पर 8% की तो यार छूट दी जाती है, इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की छूट दी जाती है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाने वाला नगद भुगतान कितना होगा, सिंपल है, ये तो 500। 8% की छूट दे दी, यानी कि 92% की चीज रह गई, और फिर 5% की दूसरी दे दी, यानी कि 95% की रह गई। तो यहाँ से देखो ये तो 19 बच गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया। फिर इससे कर देंगे 5 तियां 15, 5 तियां 15 हो गया। तो देखो 23 तियां 69 की 9 हासिल लगा 6 हो गया, 23 तियां 69, 69 और 6 9 6 15 हो गया, यानी कि 75 हो जाएगा। और फिर गुणे में 19 हो गया, 19 ने में 171 हो गया, हासिल लगा 17 हो गया, 19 पे ना 95, 95 10 105, 105 में 7 जोड़ा तो 112 हो जाएगा। जैसे ही हमको 2 1 मिला लास्ट में, आंसर लगा दो। अगला सवाल।
एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से इतने इतने % की वृद्धि होती है तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। तो देखो सिंपल, 5% की वृद्धि 100 से 105 हो गया, 10% की वृद्धि यानी कि 100 से 110 हो गई चीज, 20% की यानी कि 100 से 120 हो गई। यही तो करना था, यानी कि 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 0 से 0 चला गया। इधर 5 दूनी 10 करेंगे, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया। अभी भी कुछ कट रहा है, यानी कि कटेगा, 2 तियां 6 हो गया, इधर 2 एकम 2 हो गया, यानी कि इधर तो बन गया 500। फिर इधर इधर करेंगे 21 तियां 63, 63 गुणे 11 करेंगे, यानी कि 3 9 6, यानी कि यहाँ से देखो कितनी वृद्धि हुई, 193 की, किसमें 500 में, गुणा कर दो 100 का, यानी कि 0 से 0, 5 तियां 15 हो गया, बचा कितना 4 5 अट्ठे 40, 3/5 आंसर। अगला सवाल, एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, तुरंत उसी कार से इतनी चाल से वापस औसत चाल। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy अपॉन में हो गया x प्लस का y, यानी कि 2 गुणे में 75 गुणे में 100 बटे में दोनों का सम 175 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, 25 सत्ते 175, 2 तियां 6, यानी कि 600 बटे 7 हो गया। ऑप्शन का सहारा जरूर लिया करो, सही बटे वाले सवालों में ऑप्शन जरूर लो। 7 अट्ठे 56 आया, बचा कितना है, यानी कि 7 पंजे 35 हुआ होगा, आंसर लगा दो। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपने सोचा जैसे 9 था 8 था और दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए, यानी कि 7 अट्ठे 56 होता या तो 7 नेम 63 होगा, बात खत्म। क्यों हमें ज्यादा मेहनत करनी है। ए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है, बी एक घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत वे कितने में कर लेंगे। तो देखो 1 घंटा में 11 बेंच है और ये 1 घंटे में 5, यानी कि इनकी इफिशियंसी दी हुई 11 5 16 से हमें काम करवाना कितने 64 बेंचों में, 16 चौको 64, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 से भाग कर दिया, 4 घंटे में दोनों कहेंगे हटाओ। आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करती है, आकाश कार्य आरंभ करता। तो एलसीएम ले लिया, 63 आया, 21 तियां 63, 63 एकम 63। आकाश ने शुरू किया दूसरे में ये नहीं, यानी कि 4 काम कितने दिन का हो गया, 2 डेज का हो गया। अब यहाँ पर 4 काम भाग करते हैं 1 दिन बना के, लेकिन बाद में 2 का गुणा कर लेंगे, तो 4 एकम 4 हो गया, कितना बचा 2 बचा है, फिर 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि अभी भी 3 काम बचा हुआ है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे इसकी वजह से, यानी कि 30 दिन काम करने के बाद कितने दिन का कितना काम बचा, 3 काम। अब इन भाई साहब का नंबर आ जाएगा, ये 3 काम कर देंगे कै दिन में, 1 दिन में, यानी कि टोटल कितने दिन 31। अगला सवाल, एक यात्रा में करण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। देखो औसत चाल पहुंची, एक नजर इधर जरूर डाल दिया करो, यानी कि हमें कहीं ना कहीं टोटल एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना। पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, अब सरसरी निगाह से देखो टोटल डिस्टेंस कहाँ कहाँ मिली। देखो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एस इंटू टी करना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ से 5 तियां 15, ठीक। इसके अलावा उसने 65 मील की चाल से गया, यानी कि प्लस का 65 गुणे 2 हो गया। फिर वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका, टाइम भी लिखते चलो, पहले में देखो 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे आराम किया। आराम के बाद उसने अपना गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चला, यानी कि ये इसकी डिस्टेंस और मिल गई और 4 घंटे समय और मिल गया। बस इतना ही हमें सोल्यूशन करना था। 65 दूनी 130 हो गया, 8 चौक 32, यानी कि 320 हो गया। तो जोड़ देंगे, 5 3 8 2 10 हो गया, 3 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, बटे में 3 2 5 2 7 4 11 हो गया। तो यहाँ से 11 पन्ना 55 हो गया, बचा कितना है 5 बचा, फिर 11 चौक 44, जैसे ही 5 4 मिला आंसर। ठीक है, देखने में तो बहुत बड़ा था लेकिन आसान था एकदम। अगला सवाल, एक व्यापारी 18-20% की 2 क्रमिक छूट देता है, अंकित मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 11,000 की चीज पर 18% की एक छूट दी तो कितने की चीज बची, 82% की बची। 20% की छूट दी तो कितनी बची, 20 पंजे 100 कर लो, यानी कि 4/5, या तो फिर 80 बटे कर लेते, बात वही बनती। तो ये तो चला गया, यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, गुणा कर दो 22 हो गया, 22 अट्ठे 176 हो गया, हासिल लगा 17, 22 दूनी 44, 44 और 7 कितना हो गया 51, 51 और 10 61, हासिल लगा 6 हो गया, 22 तियां 66, 66 और 6 72 हो गया, खत्म। अगला सवाल, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ, यानी कि 100 की चीज उसने 115 में तो बेची, लेकिन भैया वो 1000 के पैसे तो लेता, 1000 क्या है, ये ग्राम है,
और लेकिन चीज कितनी दे रहा, 20% कम दे रहा है, यानी कि अपने पास से तो 800 ग्राम लगा रहा है। बहुत उसे आ रहा है भैया, बच के रहा करो इन लोगों से। ये चला गया यहाँ से, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 16 रुपए की चीज उसने 23 में बेची। तो कितने का फायदा लिया यहाँ से, 7 रुपए का। किस पर लिया, 16 पर, गुणा कर दो 100 का, यानी कि यहाँ से 700/16 कर दो। देखो काटने के लिए काट सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 16 चौकू 64 किया, बचा कितना 6, फिर 16 चौकू 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 तियां 48, आंसर लगा दो। यहाँ पर तो 47 था, यहाँ 45 था, 43 वाला चाहिए। अगला सवाल, यदि 8 एवं 24 का तीसरा अनुपात इतना है, 4 एवं 16 का मध्य अनुपात b है, तो a/b। देखो तीसरा अनुपात हमें पता है 24 दो बार आया होगा, 8 तियां 24 हो गया, 24 तियां 72 हो गया, इसका मध्य अनुपात ही 8 हो गया, यानी कि 8 ने 72 आंसर। इसी तरीके से पेपर में करना है। अगर आप सोच रहे कुछ और, जैसे मान लो 2 नंबर है a और b, अगर मध्य अनुपात लिखना हो तो b²/a, यानी कि इनका लिखते तो 24 × 24 बटे में 8, 8 तियां 24 हो गया, 24 तियां 72। इतनी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं। अगर मान लो दूसरी कंडीशन में कोई और 2 नंबर हैं, उनका अगर मध्यानुपाती तो √ab हो गया, यानी कि अंडर रूट में 4 × 16, यानी कि मतलब 64 हो गया। रूट में बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a/b पूछा था, यानी कि 72/8, तो 8 ने 72 आंसर। देखो यहाँ से तृतीय अनुपात इसका 2 गुना होगा, 12 बारी में 144, एक ही में लिखा तो काम खत्म। अभी पीछे फार्मूला बताया था, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, पॉइंट तो तुम्हें कोई पंचायत नहीं भैया, उसने कुछ भी यहाँ पर सेम नहीं लिखा। सेम नंबर लिखो ना, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, यार पॉइंट यहाँ लगा दो इसको, इस तरीके से लिखो, तब तो हम इसमें पॉइंट को वैल्यू देंगे। जब आपने ऐसे नंबर ही नहीं दिए, हम क्यों करें। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। एक नाव कुल 10 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 40 जाती है और बी से ए वापस भी आती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो हमने हमेशा बताया ऐसे सवालों को किया करो ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, ऑप्शन से नहीं करोगे तो फिर घाटे में रहोगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। अगर मान लो यहाँ से ऑप्शन ले लो कोई भी, यानी कि सबका ऊपर ऊपर का मान ले लो। अगर जैसे 8 लेते तो 8 2 10 हो गया, 10 चौक 40 यहाँ से देता, 8 से 2 गया 6, 6.6, यानी कि 10 के समथिंग आ रहा। ठीक है, 7 लेते तो ये 9, 9 चौक 36 हो गया, फिर 9 चौक 36, फिर यहाँ से 7 से 2 जाता 5, 5 8 40, 8 4 12, इतना थोड़ी ना बन पाएगा यहाँ से, समझ रहे। तो या तो देखो 6 लेके देख लो, 6 अगर हम लेते तो देखो 6 2 8, 8 पन्ने 40, 6 से 2 गया 4, यहाँ पर 10 बच गया, 10 5 15 भी नहीं आता। तो यहाँ से हमारा कुछ कुछ मिल रहा था। अब हम ऑप्शन से ही क्यों कहते हैं, देखो ऑब्जर्वेशन वाली बात तो खत्म हो गई। ऑप्शन से इसलिए कहते हैं, देखो एक तो पहले तो इसका अगर फार्मूला लिखना हो वो भी लिख लेना। देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हें d/a प्लस का b लिखा, प्लस का d/a माइनस का b, जहां a क्या है भाई बोर्ड की चाल है, और b तुम्हारी धारा की है, और t समय लगा। यहाँ से आपका एक फार्मूला बन के आता है, a प्लस का b अपॉन में हो गया a² माइनस का b² और बराबर t/d कर लो अभी फिलहाल के लिए, फिर उसके बाद इसका कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। तो यहाँ पर बन गया 2a अपॉन में a² माइनस का b² बराबर t/d। अब यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड भी आ गई। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये देखो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम उल्टा लिखा हुआ है, बस इतना है, उसको आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ से अब डिस्टेंस अगर हम निकालते तो क्या लिखते, t इंटू a² माइनस का b² अपॉन में क्या आ जाता है 2a आ जाता है। वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस हमको कितनी दी सवाल में, 40 दी। टाइम कितना दिया, 10 दिया। a² की वैल्यू हमको नहीं दी, b² की वैल्यू 4 हो गई, हमको 2 इंटू 2 इसकी वैल्यू नहीं दी, यानी कि इधर ये काटा, यहाँ से 4 दूनी 8a बन गया, बराबर में क्या हो गया a² माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप, हवन कर नहीं सकते हो, इसके अलावा क्या बचा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, यानी कि a² माइनस का 8a माइनस का 4 बराबर 0। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो देखो हमने ऑब्जर्वेशन बताई है, देखो ऐसा नहीं इससे आंसर नहीं आता, उसने सवाल इस टाइप का पूछ दिया है इसलिए दिक्कत हो रही है। वैसे तो आंसर आ ही जाएगा, आपके बनते हैं नंबर, बहुत सवाल इससे बनते। तो अब यहाँ से लगे हाथों सीख लें क्या, कौन सा श्रीधराचार्य लगेगा भाई साहब। ऐसे हल्का मिल्का सवाल मत समझ लेना, इसको कैलकुलेशन भरा है। और किसी को भाई को किसी को भी पता हो तो हमें भी एक बार मैसेज कर देना,
बहुत बार ट्राई किया, बहुत इस पे ट्रिक बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि ऐसे नंबर आ जाते, कोई ट्रिक काम ही नहीं कर रही है। तो आप भी एक बार हमको बताना अगर आपको पता हो। तो धराचार्य कहते हैं भाई माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में होता है 2a। ठीक है, लेकिन ये काम किस पे करता है, ये काम करेगा आपका ax² प्लस का bx माइनस का 4 बराबर 0, प्लस का। ठीक है, ये इस पे काम करता। तो c बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, b बराबर क्या हो गया, माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पर सारे प्लस थे। a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कॉफिशिएंट कुछ नहीं भाई, देखो यहाँ पर a² भी लिख लो या x² करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऊपर से पूरा चेंज करना पड़ता है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 1। यानी कि देखो हम कायदे की चीज बता दें, अगर इस इक्वेशन को हम कायदे से लिखते तो कैसे लिख सकते थे, जैसे अब यहाँ पर तो BAC लिख लिया, यानी कि यहाँ से पूरा हम चेंज करके लाए क्या। रुक जाओ एक सेकंड, मैं कुछ सोच लूँ। यानी कि इसको ही x कर लो, इसको x कर लो। ठीक है, ये सारे x हो गए, अब तो ठीक है ना, अब तो कंपेयर कर सकते हो ना, यानी कि ऊपर से पूरी चाल चेंज होते हुए आएगी आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां तो इतना तो अंडरस्टूड है, आप लोग समझ लेंगे, इतने तो अज्ञान ही नहीं है। तो देखो माइनस भी यानी कि प्लस हो गया, यहाँ पर करेंगे b² का मतलब 64 हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का सी था, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, बटे में 2 गुणे 1 हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे 80 हो गया, 16 पंजे 80, यानी कि 16 का 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 8 प्लस का 4 अंडर रूट 5 बटे में कर दो 2। अब यहाँ से देखो 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि बचा 4 + 2 √5। अब यहाँ से देखो हमें √5 की वैल्यू नहीं याद है, नहीं याद है तो √5 को हमें ये तो पता है 2 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हम 2 ही रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑप्शन हमें बहुत अच्छे दिए हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, यानी कि 8 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, आंसर लगा दो। तो आप समझ सकते हो ना सवाल किस लेवल का था। ध्यान रखना है ये चीजों को, आपको स्मार्ट अप्रोच लेनी, अब जैसे भी करते हैं वो आपकी मर्जी। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो देखो 3 का 9 9 1 10 बटे 3 हो गया, यहाँ पर गुणा का साइन यानी नंबर चेंज हो जाएगा, यानी 7 तो ऊपर चला गया, 7 छक्का 42 और 42 और 3 45, 45 नीचे आ जाएगा, गुणे में 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2, 7 21 21 और 1 22 बटे 7 बराबर है p की पावर अपॉन 2। तो यहाँ से देखो काटते हैं, जो भी कटता है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 22 बटे 9, p बराबर 1 बटे 2। यानी कि दोनों तरफ को इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर किया, ये 484 बटे 81 हो गया, और ये पावर से पावर कैंसिल आउट, तो p का मान आ गया। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए इतनी, दूसरे वर्ष के लिए इतनी और तीसरे वर्ष के लिए इतनी है, और 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 16% का मतलब क्या हो गया, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई, 29 हो गई। 20% मतलब 1/5, जो 5 से चीज 6 हो गई। 15% का मतलब हो गया 5 तियां 15, यानी कि 20 से चीज 23 हो गई। तो देखो यहाँ से 2 तियां 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 25 पंजे 125 और 1 0 लगा दो, यहाँ पर करना पड़ेगा गुणा, तो 3 नेम 27 और हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, फिर 23 सत्ते 161 हो गया, हासिल लगा 16 हो गया, 23 अट्ठे 184, 184 में 6 जोड़ा 190 हो गया, 190 में 10 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ब्याज देखो कितना मिला, 1 और 9 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 751 रुपया ब्याज मिला, यानी कि 1250 की वैल्यू हमको दे दी है 15,000 और हमें चाहिए 751 की वैल्यू। तो 0 से 0, 25 छक्का 150 और 25 पंजे 125 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 12 एकम 12, हासिल लगा 1, 12 पंजे 60, 60 और 1 61, हासिल लगा 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, यानी कि 9012 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थी बस, बाकी कुछ नहीं था। 12 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखो 8 से विभाजित 8 दूनी 16 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, इनका हमें चाहिए क्या, एलसीएम, यानी कि 96 आ जाएगा, काम खत्म। आइए मतलब क्या चाहिए था, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब अगर एचसीएफ निकालते तो मैं सोच रहा था एचसीएफ तो नहीं पूछ लिया। चलो फिर अगला सवाल करते हैं।
एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति केजी की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? तो यहाँ से समझो 20% पानी मिलाया यानी कि 20% प्रॉफिट ही तो ले रहा है वो। ये यानी कि उसने 100 की चीज 120 में बेची है। कुल मिला के यही है कि उसने प्रॉफिट में लिया है 20% और हमें कोई पंचायत नहीं। उसके बाद उसने रेट भी बढ़ा दिया, कितना 115 कर दिया। ये हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे बेईमानी वाला करते हैं। अभी हम दूसरा भी बता देंगे, तरीका वही है। इसी को हम थोड़ा रेक्टिफाई करके उसको आपको करवाते हैं। अभी एक सेकंड इसको देख लो। 0 से 0 चला गया। अब फिर यहाँ से 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 23 तियां 69/50 आ गया। अब एक चीज समझो, 50 रुपए हमारे हिसाब से खर्च हो रहे क्वेश्चन में 30 रुपए, यानी कि इसमें कितना प्रॉफिट लिया हमने 19 का, यानी कि 19 बराबर निकालते तो 30/50 गुणे 19 आता। लेकिन हमें निकालना कितना है, ये आया है हमारा प्रति केजी के हिसाब से, लेकिन हमें 40 केजी पे प्रॉफिट निकालना है। तो 40 का इसमें कर दो गुणा। तो देखो 0 से 0 चला गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, फिर 19 अट्ठे 152 हो गया, गुणे में 3 कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, 15 तियां 45 आंसर। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे 20% का बढ़ा दिया उसने तो 100 से चीज 120 कर दी, 15 बढ़ा दिया तो 100 से 115 कर दिया। यही तो चीज कर सकते थे। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 20 छक्का हो जाएगा, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, यानी कि 50 से चीज कितनी हो गई 69 हो गई। बात वही है और कुछ नया नहीं है। यानी कि 50 की वैल्यू 30 दी थी तो प्रॉफिट 1 केजी पे कितना आता है, इतना आता। 40 केजी की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आसान था, अच्छा था। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो नोट कर लेना। वैसे इतना कोई खास सवाल नहीं था, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब इस कराने से पहले मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल भेजा था। उन्हें पेशेंस नहीं है कि हम चल रहे हैं ना सीरीज से, हम उसको करवाएंगे, आप पहले जान के क्या कर लोगे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल, यहाँ पर 5 रहने दो। 5% की कमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 1/20, यानी कि 20 से 1 कम हो रहा तो 19/20 हो रहा। यहाँ पर भी 19/20 हो रहा होगा। तो यहाँ पर कर लो 19 19 361 हो गया, गुणे में 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियां 15 और 3 18 हो गया, बटे में 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, बचा कितना 2 4 पंजे 20 हो गया। हमें जैसे ही 4 5 मिला आंसर। हमने यहाँ पर 0 को कोई वैल्यू नहीं दी, क्योंकि ऑप्शन हमें इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम्हें उनको वैल्यू देनी भी नहीं। बात खत्म हो गई ना, यहीं पर आंसर आ गया। बाकी आप 0 वगैरह रख के करेंगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 2 फरवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें 2-3 सवाल काफी अच्छे थे, उनको नोट कर लेना। देखो ढिलाई मत देना कि लेट के देख रहे वीडियो और फिर कह रहे अरे बाद में नोट कर लेंगे। ये आपको भी पता होगा कभी बाद में नहीं आता है, तो ये चीज ध्यान रखा करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।